चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। साफ है, कल तक जो AIMIM हैदराबाद तक सिमटी हुई थी, अब वो ऑल इंडिया पार्टी बनने की उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसी कड़ी में ओवैसी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव से टकराते हैं और आजम खान जैसे नेताओं से उनका सीधा टकराव होता है। यूपी के मुसलमान मुलायम के वोटर माने जाते हैं। ऐसे में ओवैसी का मिशन यूपी मुलायम के लिए खतरे की घंटी है। फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको असदुद्दीन ओवैसी की शख्सियत के कुछ दूसरे रंग दिखाएंगे। जब फांसी देना है तो सबको दो, मजहब के नाम पर दो, मजहब के नाम पर तफरका मत पैदा करो। 46 साल के असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के एक रसूखदार परिवार से आते हैं। उनके परिवार के हैदराबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अस्पताल हैं। इन्होंने खुद लंदन से कानून की पढ़ाई की और खुद को मॉडर्न विचारों वाला मुसलमान कहते हैं। लेकिन ये उनकी जुबान है, ये उनके तेवर हैं जो उन्हें कट्टर राजनीति के कटघरे में खड़ा करती है। हर वक्त ओवैसी की शख्सियत में एक गुस्सा दिखता है जिसे वो मुसलमानों के गुस्से से जोड़ने की कोशिश करते हैं। हाथों में एप्पल का फोन और हाथ में कार की स्टीयरिंग। हैदराबाद की सड़कों पर कुछ ऐसे ही बेफिक्र अंदाज में चलते हैं असदुद्दीन ओवैसी। ये उनके और उनके पुरखों की सियासत है जिसके दम पर आज तेलंगाना में AIMIM के 7 विधायक। हैदराबाद का मेयर भी ओवैसी की पार्टी का है तो इसकी वजह साफ है। चार मीनार का शहर उनके परिवार की राजनीति का गढ़ है जिसके गली कूचों और चप्पे चप्पे से ओवैसी वाकिफ है। जहां जहां ओवैसी की दस्तक होती है, उनके तीखे तेवरों की आहट फौरन सुनाई पड़ने लगती है। क्या तुम में इतनी ताकत है, क्या तुम में इतनी मर्दानगी है कि तुम्हारी पार्टी के लोगों ने हमसे कहा था हमारे बारे में एंटी-नेशनल है, कि मजलिस एंटी-नेशनल है। तुमने 24,000 जो बन रही इसकी आवाम में राजा रहबर के अपना वोट दिया। तुमने उस आवाम की तौहीन की कांग्रेस हो। जब उस आवाम में निकलकर जमहूरियत का सहारा लेकर अपनी पसंद का इजहार राजा रहबर के हक में किया तो कांग्रेस ने कहा कि एंटी-नेशनल पार्टी है माया। 1957 से पुराने हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का एक छत्र राज है। खुद असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। उनके छोटे भाई और ओवैसी की तरह ही आग उगलने वाले अकबरुद्दीन ओवैसी भी लगातार 4 बार से विधायक हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हैदराबाद का एक ऐसा परिवार जिसके पास भरपूर दौलत है, जिसके पास अवाम का समर्थन है, जो मॉडर्न होने की बात करता है, वो राजनीति में कदम रखते ही कठमुल्लाओं की तरह जुबानी आग उगलता है। वो एक तरफ खुलेआम सलमान खान को चुनौती देता है तो तेलुगु के सुपरस्टार चिरंजीवी से 2-2 हाथ करने का ऐलान करता है। न गाने वाला एक्टर जो पतंग पिला रहा है, याद रख तेरी जिंदगी की डोर अल्लाह काटेगा। तू जाएगा कब्रिस्तान में तो तुझे मालूम होगा कि कौन हीरो था, कौन हीरो नहीं है। ये वो लोग इनको चाहते हैं जो इनके सामने आकर साथैया करते हैं। हैदराबाद हमारा है, हैदराबाद सबका है, मगर ये यूटी की बात मत करो। तुम यूटी की बात करेंगे तुम्हारी टूटी ढीली कर देंगे हम। ऐसी जुबान असदुद्दीन ओवैसी की सियासी मजबूरी है। उन्हें पता है कि राजनीति की मांग क्या है, लिहाजा वो मर्यादा की लक्ष्मण रेखा को हरदम लांघते हैं और इसका ख्याल तक नहीं रखते कि उनकी बातों में मरहम कम और जख्म ज्यादा होते हैं।